भाई मैंने कसम खा रखी है कि आपको अंग्रेजी सिखा के ही दम लूंगा। अब देखो यहां पे मैं कितने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लेकर आया हूं आपके लिए। ऑल, होल, एंटायर, एवरी, ईच, फुल, एनी, सम ऑफ, मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ। अब ये वो शब्द हैं जिन्होंने अंग्रेजों की भी नाक में दम कर रखा है, समझ में ही नहीं आते हैं, बट आज एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ एक ही वीडियो में सारे क्लियर करवा दूंगा। मैं आपको इनकी हिंदी बताऊंगा और एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये कहां यूज होते हैं। सही है, मजेदार वीडियो है, ट्रेंडिंग चल रही है आजकल मेरी वीडियोस पूरे इंडिया में, तो प्लीज देखना। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी शब्दों की हिंदी एक एक एग्जांपल के साथ। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लेकिन नोट बाद में करना, पहले वीडियो को देख लो। सबसे पहला वाला है ऑल। ऑल असल में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मीनिंग और क्लियर होती रहेगी, तो वीडियो का एंड तक देखना। ऑल, अब ऑल का हिंदी में मतलब सुनो क्या होता है। ऑल का हिंदी में मतलब होता है सारे या सारी। जहां पर भी किसी भी हिंदी वाक्य में सारे या सारी आए, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने सारे गाने सुने हैं, मैंने सारे लोगों को देखा है, मैंने सारी कहानी सुनी है, तो ये सारे और सारी अगर आ जाए तो ऑल लगाएंगे। जैसे मुझे कहना है अरे मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं, भाई साहब मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। आई हैव रीड ऑल बुक्स। ऑल बुक्स, ये लीजिए, मैंने सारी किताबें पढ़ी है। आई हैव रीड ऑल बुक्स। अब इस ऑल के बारे में आपको और बेहतर समझ में आएगा जब आप होल पढ़ लोगे, तो ये होल भी ऑल का ही भैया, इन्हीं के चाचा ताऊ का लड़का ही है। अब सुनो, होल का मतलब क्या होता है। होल का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, सारा या सारी। अब आप कहेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सारे और सारी ऊपर वाला और सारा और सारी नीचे वाला, मतलब ये तो लगभग एक जैसा ही है ना। बिल्कुल एक जैसा ही है, बस इसमें एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि ऊपर वाला प्लूरल यानी एक से ज्यादा के लिए प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए, और ये वाला एक के लिए प्रयोग होगा। देखो सारे, मैंने सारे लड़के देखे, मैंने सारे सेब खाए, मैंने सारे पपीते खाए, तो यानी एक से ज्यादा है। मैंने सारा पपीता खाया है, एक ही था, सारा खा लिया मैंने, पूरा पेट में आ गया मेरे 2 किलो का। मैंने सारा जो है क्या नाम है, सारा दिन आराम किया, दिन एक ही था लेकिन सारा। तो जो चीज एक हो, सिंगल हो, उसके लिए होल लगाएंगे। जो चीज एक से ज्यादा हो, बहुवचन हो, उसके लिए ऑल लगाएंगे। सो बस जैसे मुझे कहना है अरे मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है, समझ गए, ज्यादा फालतू बकवास मत करो। अब कहानियां नहीं, कहानियां होता तो ऑल स्टोरीज होता, एक की बात हो रही है। तो मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है, आई नो योर होल स्टोरी। होल, अबे लिख जा, होल स्टोरी, स्टोरी, ये लीजिए। और जहां ये स्टोरीज हो जाता तो फिर ऑल लगाते, ऑल नहीं लगते। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एंटायर। भाई ये बड़ा खतरनाक सा लगता है, लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटायर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे, बड़ा मजेदार है। एंटायर का मतलब होता है शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई यही लिखा हुआ आएगा। किसी भी चीज का आप आइडिया अगर उसके शुरू से आखिर तक लगाते हैं तो एंटायर आएगा। जैसे दिन का आइडिया हमें शुरू से आखिर तक लगाना है तो कैसे बोलते हैं, सुबह से शाम तक, तो एंटायर डे, है ना। बॉडी का लगाना है पूरे के पूरी का, तो कैसे, सर से पांव तक, एंटायर बॉडी, है ना। पूरे महीने का अंदाजा लगाना है शुरू से एंड तक, तो कैसे लगाते हैं, 1 तारीख से 31 या 30 तारीख तक, एंटायर मंथ। तो किसी भी चीज का आइडिया जब उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक लगाया जाता है तो वहां पे एंटायर लगाते हैं। आपने मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखी है, यू आर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। तो कोई एक चीज लेकिन उसके शुरुआती पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक की बात की गई हो तो वहां एंटायर लगाते हैं। जैसे वो सुबह से शाम तक खेल रहा था, तो ये नहीं लिखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप इसकी जगह एक और ऑप्शन है एंटायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट शुरू हो गया, शुरू से एंड तक, ठीक है। वह सुबह से शाम तक खेल रहा था, ही, अब ध्यान से देखेंगे, या बिजी था, सुबह से शाम तक बिजी था, ही वॉज बिजी एंटायर डे, एंटायर डे, ये लीजिए। तो एंटायर का मतलब क्या हो गया, शुरू, सुबह से शाम तक, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं।
मैंने एंटायर मूवी देखी है। तो एंटायर का मतलब क्या हुआ, जैसे शुरू इसकी नंबरिंग आई और जहां दी एंड लिख के आया, शुरू से आखिर तक एंटायर मूवी। भाई मैंने पूरा गाना सुना है, ये बड़ा मजेदार है, यानी जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ, तो शुरू से एंड तक एंटायर। ज्यादा बकवास हो गई मेरी, समझ गए होंगे, भेजे में घुसेड़ने के लिए बोलता हूं इतना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वाला है एवरी। अभी क्या है मुंह में, रुक जा। हाँ एवरी। अब एवरी का मतलब सुनो क्या होता है, एवरी का मतलब होता है हर। हर। अब इसका मतलब बेहतर समझने के लिए हमें इसके नीचे वाला भी समझना पड़ेगा, दोनों को साथ समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। तो ईच का भी समझ लीजिए। ईच का मतलब होता है हर एक। देखो इसमें एक चीज फालतू आ गई, एक लग गया। वैसे अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो ईच का मतलब होगा प्रत्येक, है ना। तो हम अपनी देसी भाषा में, नॉर्मल हिंदी में, ये इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। मम्मी मैं प्रत्येक सेब खाऊंगा, सर मैं प्रत्येक दिन आता हूं, तो ये ज्यादा शुद्ध हो गई। कच्ची भाषा में बोले तो हर और हर एक। अब जब भी हम किसी के साथ किसी सेंटेंस में हर लगाएंगे, हर, भाई मैं हर दिन पढ़ता हूं, मैं हर दिन कार चलाता हूं, अरे हर लड़का है नाचेगा, अरे हर बच्चा मेरी वीडियो लाइक करता है, तो एवरी लगाएंगे। और जहां हर में एक जुड़ गया, हर एक बच्चा वीडियो लाइक करता है, हर एक दिन मैं वहां जाता हूं, तो ईच लगाएंगे। और दूसरा इसमें फर्क यह है कि इसमें हर बोलने का मतलब है कि सारे नहीं, और हर एक बोलने का मतलब है सारे के सारे। जैसे पहले लेक्चर सुन लेना, बाद में लिखूंगा, ये काम आएगा। जैसा आजकल भाई साहब हर घर में मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है। अब मैं हर घर में तो बोल रहा हूं, लेकिन जरूरी थोड़ी है सब में होगा, तो यहां पे पक्की बात नहीं है। अरे भाई साहब हर लड़का आजकल कॉलेज बंक करके घूमने जाता है, ऐसे कह देते मम्मी लोग पापा लोग, तो क्या हो गया इसका मतलब, हर लड़का थोड़ी जाता है। मेरे जैसा शरीफ देखो क्लास में पढ़ा रहा है तुम्हें यूट्यूब पे। तो जहां पे आप हर बोले लेकिन वो सबके लिए ना हो, तो लगाएंगे एवरी। और जहां वो सबके लिए हो, भाई साहब इस क्लास में हर एक बच्चे के पास कॉपी होनी चाहिए, यानी छोड़ूंगा नहीं, मैं फोड़ दूंगा अगर किसी के पास नहीं हो, तो ये हर एक के लिए है। भाई हर एक दिन आओगे, संडे को भी आओगे, कोई दिन छूटना नहीं चाहिए, तो ये ईच वाले हो गए। जैसे मैंने हर मूवी देखी है, हर मूवी। सो आई, अब देखिए ध्यान से देखिएगा इस सेंटेंस को, बहुत कमाल का है। मैंने हर मूवी देखी है, हर मूवी। उसके भाई साहब मेरा फेवरेट हीरो है, मैंने उसकी हर मूवी देखी है। आई हैव सीन, वैसे वॉच लगाएंगे मूवी के साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आई हैव वॉच्ड एवरी मूवी, एवरी मूवी, ठीक है ना। और इसी का ईच के साथ दे देते हैं, आई हैव वॉच्ड ईच मूवी, ईच मूवी। दोनों का मतलब लगभग सेम है, मैंने हर मूवी देखी है, मैंने हर एक मूवी देखी है, लेकिन गहराई में इसका मतलब बहुत अलग है। अगर आपने किसी, जैसे गोविंदा आपका फेवरेट है, आप कहते हैं मैंने गोविंदा की हर मूवी देखी है भाई साहब, तो भाई कोई तो ऐसी होगी जो तूने नहीं देखी हो, कभी तो छोटा मोटा रोल ऐसा होगा, तो पक्का नहीं है, बस ऐसे कह दिया फैन फॉलोइंग में, तो कहेंगे एवरी। और मेरे को नहीं भाई मैं तो डैम फैन हूं, मैं तो मरा जा रहा हूं, मैंने तो हर एक फिल्म देखी है, तो ईच लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, अगर कुछ चीज छूट रही है आपको लग रहा है तो एवरी, और छूट नहीं रही हो डैम श्योर है तो ईच। चलिए आगे बढ़ते हैं, फुल के बारे में बात करते हैं। अरे फुल भाई साहब ये भी बड़ी कमाल की चीज है। अब फुल के बारे में बड़े ध्यान से सुनेंगे। फुल का मतलब होता है पूरा या पूरी, लेकिन ये किसी और चीज में नहीं, बल्कि आपका कब होगा, जब भरने के सेंस में आए, भरना, कोई चीज भरी हुई है। जैसे ग्लास पूरा भरा हुआ है ना, वो खूबसूरती से भरी हुई है, इसलिए ब्यूटी से फुल है, वो भरी हुई है। या मैं कह सकता हूं आज का दिन जो है मेरा जो है बहुत ज्यादा परेशानी से भरा हुआ है, टायर्ड फुल, ठीक है। तो कोई भी चीज जब पूरा पूरी बोले लेकिन भरी हुई है, जैसे मुझे कहना मैंने पूरी फिल्म देखी है, अभी इसमें भरा हुआ तो कुछ आ नहीं रहा, तो फुल मूवी नहीं भैया, आई हैव सीन फुल मूवी, ना 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 ना, वो तो एंटायर लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर किस चीज का भरा हुआ है, मेरा पेट भरा हुआ है, गिलास पानी से भरा हुआ है, अरे यार वो भरा हुआ है, यार वो गुस्से से भरा हुआ बैठा है, तो जहां जहां भरा हुआ शब्द आए या उसके जैसी चीज आए तो वहां पे लिखेंगे फुल। जैसे ग्लास पानी से भरा हुआ है, सो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, यानी गिलास पानी से पूरा भरा है, पूरा, तो पूरा शब्द आ गया, तो गिलास पानी से पूरा भरा है, तो जहां भरने का सेंस आए वहां पे फुल लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी, एनी का मतलब होता है कोई, ठीक है। अरे यार कोई लड़का नहीं जाएगा वहां पे, ओए कोई नहीं बोलेगा, भाई कोई तो वीडियो को लाइक कर दो, भाई कोई भी नहीं हिलेगा यहां से, भाई कोई फीस जमा नहीं करा रहा है, करा दो टाइम पे। तो जहां पर भी हिंदी में कोई आए, आप अंग्रेजी में एनी लगाएंगे। कोई भी लड़का आ सकता है बेटा, कोई भी आ जाओ उठ के, कोई भी, तू आजा आजा नाच ले, तो कोई भी लड़का आ सकता है। सो सिंपल, एनी बॉय कैन कम।
या कोई भी लड़का नाच सकता है, एनी बॉय कैन डांस, कोई भी आदमी वहां जा सकता है, एनी बॉडी एनी मैन कैन गो देयर, कोई भी बच्चा वीडियो को लाइक कर दो, एनी चाइल्ड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कर दो यार, सच बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर जरूर मानना। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कुछ कुछ। भाई कुछ बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, भाई कुछ बच्चे तो बड़े अच्छे वीडियो को अब तक लाइक कर चुके हैं, कुछ अच्छे नहीं है, लाइक नहीं कर रहे हैं, बट अब अच्छे हो जाएंगे लाइक करते। भाई कुछ वीडियो आपने नहीं देखी है, देख लेना। तो जहां पर भी कुछ आएगा सम ऑफ और उस चीज का नाम लगा देंगे। जैसे कुछ लड़के आ सकते हैं, भाई कुछ लड़के आ सकते हैं, बाकी बैठे रहो। सो सम ऑफ में बॉयज लगा दो, कुछ लड़के आ सकते हैं, सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज कैन कम, ये लो जी, कुछ लड़के आ सकते हैं, सम ऑफ द बॉयज कैन कम। अब आता है मैनी ऑफ। मैनी ऑफ का मतलब होता है कई। ओ भाई साहब, मैं कई दिनों से रो रहा हूं, कई लड़कों ने मुझे पीटा, कई लोगों ने मुझसे बोला, कई लोग मुझसे उधार मांग रहे, तुमने कई वीडियो देखी होंगी मेरी, अभी लाइक कर दो यार प्लीज, मैं कई सारी चीजें पढ़ाता हूं। तो वहां पे मैनी ऑफ, जैसे मुझे कहना है कई लड़के आ सकते हैं, भाई साहब कई लड़के आ सकते हैं, एक दो नहीं, कई आ जाओ, अपने दोस्तों को भी बुला लेना, चलो जाओ। तो कई सारे लड़के आ सकते हैं या कई लड़के आ सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में मैं बोलूंगा मैनी, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैनी ऑफ द बॉयज कैन कम, ये लीजिए हो गया, मैनी ऑफ द बॉयज कैन कम। अब अगला आ रहा है मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज्यादातर। अब ये भी वही, ज्यादातर लड़के आ रहे हैं जी, ज्यादातर लड़के लड़के होंगे वहां पे, मैं ज्यादातर नहाता हूं, मैं ज्यादातर फनी वीडियो बनाता हूं, मैं ज्यादातर यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूं, फेसबुक पे वीडियो डाल देता हूं। तो ज्यादातर लोगों ने लाइक कर दिया वीडियो, मोस्ट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ज्यादातर लड़के आ सकते हैं जी, ज्यादातर तो लड़कियां कमाएंगी। सो इसे कहेंगे मोस्ट ऑफ द बॉयज कैन कम। मैंने आपको, आप ध्यान देंगे मेरे सारे एग्जांपल तीनों लगभग सिमिलर दिए हैं, चारों, वो इसलिए ताकि इनमें बेहतर हो कंपैरिजन, हम बेहतर तरीके से कंपेयर कर पाए। तो इस तरह से आप इन सभी शब्दों का प्रयोग, बेटा जाना नहीं है, अरे वीडियो खत्म नहीं है, होमवर्क है, होमवर्क अभी लेके जाना, बल्कि करके जाना भी, रुक जाओ। तो ये सारे शब्द एक साथ आपको कहीं नहीं मिलते हैं, और आज आपको प्रैक्टिस भी हो गई और आपको समझ में भी आ गया, और इसका अच्छे से यूज करना, आप होमवर्क लेके जाओ, ठीक है। होमवर्क कहां है? हाँ ये, चलो चलिए गाइस, होमवर्क का टाइम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिलर मत मार बेटा, होमवर्क का टाइम है, ध्यान से देखिएगा। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश बना देना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, चेप देना, और मैं जाऊंगा और उन्हें हट दूंगा। कमेंट सेक्शन में इनकी इंग्लिश बनाकर डालनी है, और वही एंटायर, फेंटायर, टायर, एमआरएफ टायर जो भी लगे लगा के चेप देना, आंसर करना, और किसी के सेंटेंस में गलती दिखे तो उसकी हेल्प भी कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। और हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, 10 दिनों का ये कोर्स है, इसके अंदर 10 वीडियो है, और ये सारी वीडियो कहीं पर नहीं है, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पर, ना इंस्टा पर, ना यहाँ, ना दिल्ली, ना मुंबई, बस मेरे कोर्स के अंदर है, वो सिर्फ आप ही के लिए है। तो उसे अनलॉक करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन ग्रामर वाला, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करते ही आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड यूज करेंगे SS50, यानी SS50। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, जाते जाते टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।